मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धा। झलकारी साथियों, आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने संघर्ष करके एक समाज को हमेशा के लिए अमर कर दिया, ऐसा कार्य किया है जो भविष्य में भी शायद ही कोई कर पाए। कोली समाज के गरीब परिवार में पैदा हुए और देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोली समाज के गौरव व पूर्व महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की, जिन्होंने कोली समाज के नाम को हमेशा के लिए अमर कर दिया। देश में और भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देश की हर परिस्थिति में सहायता की है, चाहे वे वीरांगना झलकारी बाई हो या तानाजी मालुसरे तथा आज के समय में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के परौख गांव में 1 अक्टूबर 1945 को हुआ। बेहद गरीब परिवार से आने वाले कोविंद जी का परिवार एक कच्चे मकान में रहता था। रामनाथ कोविंद जी अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे हैं। कोविंद का जीवन संघर्षों में बीता। एक समय ऐसा भी था जब उनके पास स्कूल फीस देने के भी पैसे नहीं थे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कानपुर के DAV कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां से इन्होंने BCom व LLB किया। इसके बाद सिविल सेवा की तैयारी के लिए दिल्ली चले गए, जहाँ तीसरे ही प्रयास में सिविल सेवा की परीक्षा पास कर ली। लेकिन रामनाथ कोविंद जी का रुझान वकालत में जाने का था। 1971 में काउंसिल ऑफ दिल्ली ने इन्हें एडवोकेट चुन लिया, जिसके बाद 1977 से 1979 तक केंद्र सरकार के सरकारी वकील रहे। इसी दौरान 1 साल के लिए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के भी पर्सनल असिस्टेंट भी रहे। 1991 में भाजपा ज्वाइन की वो 1998 में 2002 तक बीजेपी दलित मोर्चा के अध्यक्ष रहे व अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे व 8 अगस्त 2015 को रामनाथ कोविंद जी को बिहार का गवर्नर नियुक्त कर दिया। भारत सरकार में प्रधानमंत्री चुने जाने से पहले राष्ट्रपति चुनाव होने बाकी थे, तभी नेशनल मीडिया पर अलग अलग नामों की चर्चा चल रही थी। वहीं भाजपा के NDA ने मौजूदा बिहार के राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद जी का नाम राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए तय किया। विपक्ष से मीरा कुमार थी। चुनाव हुए व रामनाथ कोविंद जी ने जीत हासिल की। कोविंद जी को मिले 7,02,044 मूल्य के वोट, जबकि मीरा कुमार को मिले 3,67,314 मूल्य के वोट। रामनाथ कोविंद जी जीत चुके थे। ये गौरवशाली बात है उस समाज के लिए जिसके मुश्किल से संख्या बल के हिसाब से ना तो सांसद है और ना ही विधायक। उसी समाज का एक व्यक्ति देश के सबसे पद पर आसीन होने जा रहा था। तभी तो कहा जाता है कि कोली तो पहले भी राजा थे और आज भी राजा है। गौरवान्वित महसूस कराता है वह क्षण जब रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली व कहा कि उन्हें याद आ रहा है वह कच्चा घर जिसकी छत से पानी गिरता था। व आज मैं आश्वासन देता हूं कि मैं अपने देश के हित में कार्य करूंगा। आज जो भी मैं हूं उसको मैं मानता हूं कि मैं अपने इष्ट देव, मानधाता जी और पूरा कोली समाज का मेरे ऊपर आशीर्वाद। सबसे पहले मैं आप सबको अखिल भारतीय कोली समाज की स्वर्ण जयंती की बहुत बहुत बधाई देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। कोली समाज की 50 वर्षों की सफलता यात्रा के उत्सव के रूप में आयोजित इस समारोह में आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे तब और भी अधिक खुशी होती यदि मैं आप सबके बीच आकर आप सबसे मिलजुल कर आप सबसे सीधे बातचीत कर पाया होता, परंतु आप जैसे शुभ चिंतकों के स्नेह के बल पर मुझे जिस संवैधानिक पद की जिम्मेदारियां निभाने का अवसर मिला है उसकी कुछ अनिवार्यताएं होती हैं। मुझे अमेरिका महाद्वीप में स्थित जमैका तथा सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स, इन 2 देशों के साथ भारत के पारस्परिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से देश के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करना है। अतः विदेश यात्रा के कारण आप सबके सानिध्य से मुझे वंचित होना पड़ रहा है, लेकिन मैं सदैव अपने आप को आप सबके साथ ही उपस्थित महसूस करता हूँ। मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ, मेरा देश, मेरे देशवासी और हमारे समाज के लोग सदैव मेरे हृदय में विद्यमान रहते हैं। बहनों और भाइयों, कोली समाज की स्वर्ण जयंती के संपन्न होने की प्रसन्नता निजी तौर पर मेरे लिए अत्यंत संतोषजनक और सुखद उपलब्धि है। मुझे आज भी सन 1971 का वह दौर याद है जब हम में से कुछ लोगों ने इस संस्था को औपचारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु दिल्ली में रजिस्ट्रेशन आदि कार्य संपन्न किए थे। उसके बाद संस्था के संगठन को स्वरूप प्रदान करने तथा कामकाज के तरीके को व्यवस्थित रूप देने में हम सब पूरी निष्ठा से लगे रहे। वह छोटी सी शुरुआत
आज व्यवस्थित रूप से अखिल भारतीय कोली समाज के रूप में विकसित है और आगे बढ़ रही है। तब से लेकर आज तक 50 वर्षों के इस दौर में हमारे समाज ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं, अनेक बदलाव देखे हैं। किसी भी समाज को बनाने और बढ़ाने में बहुत परिश्रम और निष्ठा की आवश्यकता होती है। साथ ही किसी भी समाज की यात्रा को सही दिशा में निरंतर आगे बढ़ाते रहने के लिए भी परिश्रम के साथ साथ धीरज और सौहार्द बनाए रखना जरूरी होता है। इन सब के अभाव के कारण बहुत कम संस्थाएं ही 50 वर्षों की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न कर पाती हैं। अतः यह हम सभी के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने सफलता के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। मुझे इस बात का विशेष संतोष है कि हमारे समाज के लोगों ने चुनौतियों या अभाव को अपनी प्रगति के मार्ग में रुकावट नहीं बनने दिया और बल्कि उनके बीच से अपना रास्ता ढूंढ निकाला है। हमारी पिछली पीढ़ियों के दूरदर्शी लोगों ने समाज को दिशा देने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। बाद की पीढ़ियां कुछ और आगे बढ़ीं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां कोली समाज की अस्मिता व गरिमा को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगी। मुझे यह भी विश्वास है कि हमारा समाज आधुनिकता, संवेदनशीलता, मानवता की सेवा तथा देश प्रेम के उदाहरण प्रस्तुत करता रहेगा। बहनों और भाइयों, इस अवसर पर राष्ट्र निर्माण में कोली समाज के ऐतिहासिक योगदान को स्मरण करना भी प्रासंगिक है। यह पूरे समाज के लिए गर्व की बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई की सेना में शामिल होकर अपनी वीरता का परिचय देने से लेकर बाद में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के अत्याचार का विरोध करने तक समाज के अनेक लोगों ने भारत का मस्तक ऊंचा किया है। वीर तानाजी मालसुरे और वीरांगना झलकारी बाई की गाथाओं से पूरा देश परिचित है, जिन्होंने भारतीय इतिहास के गौरवशाली अध्याय लिखे हैं। पराधीनता के दौर में कोली समाज की देशभक्ति से विचलित होने वाली शक्तियों ने समाज के विषय में दुष्प्रचार किए तथा इतिहास को तोड़ा मरोड़ा, परंतु धीरे धीरे सभी देशवासियों में कोली समाज के शौर्य, पराक्रम, त्याग और सज्जनता के प्रति जानकारी और सम्मान में वृद्धि होती रही है। यह बदलाव कोली समाज के प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति के प्रयासों के कारण ही संभव हो सका है। बहनों और भाइयों, आज के दिन हम समाज के उन श्रद्धेय सदस्यों की स्मृति में विशेष रूप से नमन करते हैं जो आज हम सबके बीच में नहीं हैं। गुजरात के CK पीठेवाला, मेघजी भाई मकवाना, पुरुषोत्तम भाई, पूर्व सांसद CD पटेल समाज सदैव ऋणी रहेगा। यहाँ पर मैंने कुछ लोगों के नामों का ही उल्लेख किया है, जबकि हमारे दिवंगत समाज प्रमुखों की संख्या हजारों में रही है। वे सभी दिवंगत विभूतियाँ कोली समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। अंत में समाज के उन सभी पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाने का निश्चय करते हुए आज कोली समाज के प्रत्येक सदस्य को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम सब अपने सेवा भाव से युक्त आचरण और योगदान से समाज की प्रतिष्ठा तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही राष्ट्र निर्माण में भी अपना सतत योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।